ना भी क्या है जीना तेरे होठों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी चाहों के बिना। बड़ी महफिलों में रौनकें भी बड़ी होती हैं, हर नहले पर दहला होता है और बड़ी महफिलों में खुद की जगह बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर ऐसे वक्त में जब अरूज का सूरज गुरूब हो चुका हो, जवानी ढल चुकी हो, बुढ़ापा नुमाया हो चुका हो, बड़ी बड़ी महफिलें, रंगीन दुनिया, ग्लैमर की बड़ी दुनिया, बड़ी बड़ी लाइट्स हर इंसान को अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ जगह बनाने के लिए अनथक मेहनत भी दरकार होगी। और वैसे भी आप में ऐसा कुछ होना चाहिए जो उनके पास ना हो। ये पूरी तमहीद बांधने का मकसद सलमा आगा का पाकिस्तान छोड़कर इंडिया को चुनना है। सलमा आगा पाकिस्तान की लेजेंड फनकारा थी जिसे पाकिस्तानी बेहद पसंद करते थे, बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे। और जैसा कि जनरल परसेप्शन है कि इज्जत हर एक को रास नहीं आती, यही हाल सलमा आगा का हुआ। पाकिस्तान में बेपनाह शोहरत और इज्जत मिली, पूरा पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता था। और जब वो पाकिस्तान में थी तो इंडिया में भी उसकी कदर होती थी, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानियों को काम सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की वजह से मिलता है। जैसे शान शाहिद कहते हैं, शान का हमेशा कहना है कि मुझे बहुत बार इंडिया में काम की ऑफर, वो मुझे काम की ऑफर क्यों करते हैं? सिर्फ इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वरना इंडिया में किस चीज की कमी है? हाँ, अगर उनके पास कोई कमी है तो आवाज की है, जो कि राहत फतेह अली खान की आवाज है, और वो उनके पास नहीं है। और पाकिस्तानियों जैसे कॉमेडियंस भी उनके पास नहीं है, वरना इसके अलावा वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं। सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से वहां काम दिया जाता है। सलमा आगा की भी इज्जत तब तक थी जब वो पाकिस्तानी थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया चली गई और फिर बस उसकी वो अहमियत नहीं रही। ना उसके लिए पाकिस्तान रहा और ना इंडिया मिल पाया। पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा और गुलकारा सलमा आगा, जो खुद को हमेशा इंडिया के करीब रखना पसंद करती थी, 25 अक्टूबर 1956 को पैदा तो कराची में हुई, लेकिन खुद को इंडियन कहती थी। कराची से तालीम मुकम्मल की, फिर लंदन चली गई क्योंकि वालिद का वहां बिजनेस था। दरअसल ये बरसगीर का मशहूर मौसीकी का खानदान था। सलमा के वालिद का नाम लियाकत गुल आगा, जबकि वालदा नसरीन, जो जरीना गजनवी के नाम से मशहूर थी, वालिद अमृतसर से थे। सलमा आगा की नानी अनवरी बेगम, जो ब्रिटिश राज में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही, 1932 में बनने वाली पहली फिल्म हीर रांझा में हीर का किरदार किया, जबकि उसके नाना रफीक गजनवी, जो कि पश्तून मौसीकार थे, और रफीक गजनवी ने ही रांझे का किरदार किया था। सलमा आगा की नानी की रफीक गजनवी से तलाक हो गई और दूसरी शादी जोगल किशोर मेहरा से हुई, लेकिन सलमा आगा की वालदा रफीक गजनवी से है। जोगल किशोर मेहरा राज कपूर के फर्स्ट कजन थे। इस तरह सलमा आगा की फैमिली का राज कपूर फैमिली से रिश्ता बना। चूंकि जोगल किशोर मेहरा मुसलमान हो गए थे, जिस वजह से कपूर फैमिली ने उससे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। तकसीम हिंद पर सलमा आगा की फैमिली पाकिस्तान आ गई और कराची में आकर बस गई। और कराची में ही उसकी पैदाइश हुई। लेकिन सलमा आगा खुद को हिंदुस्तानी कहती थी। उसका मानना था कि उसकी फैमिली ने पाकिस्तान हिजरत करके गलती की। ये तमाम बातें वो इंडिया जाकर किया करती थी। सलमा आगा ने अपना फिल्मी सफर भी इंडिया से शुरू किया। 1982 में फिल्म निकाह में एज ए हीरोइन जलवागर हुई। इस फिल्म में राज बब्बर उसके हीरो थे। सलमा आगा खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। फिल्म कामयाब हुई, 1 दर्जन के करीब इंडियन फिल्मों में काम किया, फिर गुलकारी की जाना पाई, बतौर प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स अपने नाम किए। हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे, एक बार मिलो हमसे। पाकिस्तान में 1985 में फिल्म हम और तुम से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। जावेद शेख और सलमा आगा का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, तकरीबन 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। सलमा आगा की आखिरी पाकिस्तानी फिल्म 2016 में रिलीज हुई, जिसका नाम था हिजरत। 80 की दहाई में सलमा आगा और जावेद शेख ने शादी की, मगर ये शादी कामयाब ना हो सकी। दूसरी शादी एक बार फिर एक पाकिस्तानी से की, जिसका नाम रहमत खान, जो कि स्कॉश प्लेयर था। ये शादी 1999 में हुई, जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम लियाकत अली खान और बेटी का नाम साशा खान।
ये शादी भी नाकाम हो गई। 2010 में तलाक हो गई। फिर तीसरी शादी एक बार फिर दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन से की, जिसका नाम मंजर शाह है। 2013 में सलमा अपनी बेटी को लेकर बॉलीवुड गई। वहां फिल्म औरंगजेब में मुतारिफ करवाया, लेकिन साशा ज्यादा कामयाब ना हो सकी। इसके अलावा भी अब तक साशा खान मुतअद्दिद इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। कामयाब होने का सिलसिला आज तक जारी है। सलमा आगा का पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाने का असल मकसद भी यही था कि अपनी बेटे को बॉलीवुड में कामयाब करवाती। 2016 में सलमा आगा ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और बिलाखिर 2017 में उसे इंडियन शहरियत दे दी गई और यो सलमा आगा हमेशा के लिए इंडिया की होकर रह गई। इंडियन नेशनैलिटी मिलने की देर थी कि सलमा आगा की इंडिया में वो वैल्यू और अहमियत नहीं रही जो उससे पहले थी, क्योंकि पहले सलमा आगा पाकिस्तान से जाया करती थी, जिस वजह से वहां के फनकार और फिल्म मेकर्स उसको कदर की निगाह से देखते थे। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि सलमा आगा इसी मुल्क में रहती हैं और इंडियन बन चुकी हैं, तो फिर मीडिया पर भी ये देखने को मिला कि सलमा आगा मुंबई में टैक्सी और रिक्शों पर सफर करती दिखाई दी। और इसी के साथ साथ उसके साथ एक दो वाकयात भी ऐसे पेश आए जिस वजह से ऐसा महसूस हुआ कि इंडिया में उसकी वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी, या जैसी अहमियत को सोचकर उसने पाकिस्तान छोड़ा था। जबकि दूसरी जानब सलमा आगा जब से पाकिस्तान छोड़कर इंडिया गई हैं, तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की याब होना शुरू हो गई है। बहुत मियारी फिल्में बनना शुरू हो गई, लेकिन सलमा आगा की वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। सलमा और उसकी बेटी बॉलीवुड में दिन रात कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी जगह बना सकें। हो सकता है वो कामयाब भी हो जाएं, बल्कि हमारी दुआ है कि वो कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो सलमा आगा और उसकी बेटी साशा खान में ऐसा कुछ भी खास नहीं दिखाई देता कि उसे बॉलीवुड में स्पेस मिल सके। हाँ, अगर वो पाकिस्तानी होती तो इंडिया जाकर काम करती तो फिर काम भी मिलता और इज्जत भी। खैर, ये सलमा जी का जाती फैसला था, वो जहां भी रहे खुश रहे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक आजाद ख्याल इंडस्ट्री है जहां किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, और जब कोई भी मुआशरा पाबंदियों से आजाद हो जाए, नुमाइशी चीजों को अहमियत मिलने लगती है और नुमाइशी चीजें सिर्फ नुमाइश में ही अच्छी लगती हैं। दोस्तों, वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।